लंबे समय से आंदोलन करने वाले तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को मैं अपनी तरफ से सलाम करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं। और हमने बार बार कहा है, इस देश के अंदर लोकतंत्र को अगर लोग समझते हैं कि हम चुनाव में वोट डाल करके अपना फर्ज निभा लेंगे तो वो मुमकिन नहीं। लोकतंत्र का प्रैक्टिस सालों भर चलता है और जब भी कोई अपने हक अधिकार के लिए इस तरह से सड़क पर उतर रहे हैं तो आप समझिए कि वो अपने उसी प्रैक्टिस को अंजाम तक ले जा रहे होंगे। तो अच्छा है ये बात। आप लोग का आवाज कम है क्या? आप लोग का इसी तरीके से संघर्ष चलना चाहिए। सरकार का जो रुख लंबे समय से रहा है, 7वें चरण की विज्ञप्ति को लेकर के सरकार का जो रुख रहा है वो तो यहाँ पोस्टर में दिख रहा है, बैनर में तो आप लोगों ने लगा दिया है कि कितने बार सरकार ने वायदे किए। हम लोग जब नए नए एमएलए चुन करके आए थे और सदन में हमने जब मांग उठाई और सरकार ने सदन में ही कह दिया कि बस 1 महीने में करने जा रहे हैं, तो हम लोग को लगा कि बहुत बढ़िया, बहुत पावर लग रहा है कि हम लोगों में। सदन में हमने कहा और सरकार 1 महीने के अंदर इसको करवाने जा रही है। लेकिन जो लाल फीताशाही है, अधिकारियों में एक टेबल से दूसरे टेबल तक जाने में जितनी दूरियां तय कर दी पड़ जा रही है फाइलों को, उसके चलते भी कई सारा दिक्कत है। कई विभागों में कई अधिकारियों से, सरकार के मंत्री महोदय से, उनके पीए से सबसे बात हम लोगों ने की और हर जगह पे थोड़ा थोड़ा अड़चन कुछ न कुछ बचा हुआ है। अभी सीटेड बिटेड अभ्यर्थियों का मामला, जो आप लोग मांग पत्र दे रहे हैं, तो आप मांग पत्र अगर सरकार को ये देंगे तो सरकार तो आपके 2 मांग को मान चुकी है, ये आपकी ही जीत है। ऑनलाइन और सेंट्रलाइज तरीके से होगा, ये तो इन लोगों ने नियमावली में डाल दी है, पहले से ही हो गया। किसी महिला का अगर पद खाली रह जाएगा तो उसको उसी कैटेगरी के पुरुष से भरना है, ये भी हो गया है। डोमिसाइल भी हो गया। तो ये सारी चीजें जो कमियां 6ठे चरण की बहाली में लोगों को दिखी और वो आप सब लोगों ने महसूस किया होगा, उसको तो ठीक करना होगा। तो सरकार जब बदली, जब महागठबंधन की सरकार बिहार में बनी, तो उसमें सबसे पहले ये निर्णय हुआ कि हम लोग इन कमियों को ठीक तरीके से दुरुस्त करेंगे और उसमें सब लोगों से सलाह भी लेंगे। लेकिन सलाह तो दिया जा चुका है और सलाह दिए हुए कई महीने हो गए। तो इसीलिए हम तो बार बार सरकार से अपील करते हैं कि इस बहाली को अब और लटकाया ना जाए। हर हाल में सरकार 7वें चरण की विज्ञप्ति तत्काल जारी कर दे। ये तो आपके मांग के साथ हम खड़े हैं, हमने ये मांग अभी रखी भी है। और अगर सरकार का ये कंसर्न है कि 6ठे चरण में पहले प्राथमिक की बहाली हुई थी और इसके चलते नुकसान हुआ कि प्राथमिक के जो टीचर थे वो बाद में चले गए सीनियर सेकेंडरी में और सेकेंडरी में, तो ये जो उनका कंसर्न है, तो हमने कहा एक साथ तीनों का कर दीजिए, सारी बातों को एक साथ। लेकिन इस पे अभी सरकार एकमत नहीं है। सरकारी जो विभाग है वो एकमत नहीं है। अभी भी उनको लगता है कि नहीं, पहले एक को निपटाएंगे, फिर दूसरे को निपटाएंगे, फिर तीसरे को निपटाएंगे। तो ये जो दिक्कत है, ये हम लोग इस पे अभी डायलॉग चल रहा है, बातचीत चल रही है। और हमने ये भी मांग किया है कि अभी जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, जो लोग इंतजार कर रहे हैं 3 साल से प्राथमिक शिक्षक बहाली की, वो 3 बैच के सीटेड क्वालिफाई लोग हैं। 3 बैच आप लोग का है? बिल्कुल सर। 3 बैच के पहले से ही हैं। और अगर विभाग की लापरवाही से, सरकार की लापरवाही से या विभाग की गलतियों के चलते कोई आयोग, कोई भी बहाली लंबे समय तक पेंडिंग होती है, तो आप तो कोई सीमा रेखा खींचेंगे। इसीलिए हमने एक कट ऑफ डेट की भी मांग की है। हमने कहा कि कट ऑफ डेट दिया जाए। इस पर अभी विचार चल रहा है, इन सब चीजों पे अभी विचार चल रहा है। इसके बाद नियमावली फाइनल होगा और नियमावली फाइनल होने के बाद ही बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आप लोग का आंदोलन रहेगा तो सरकार के अंदर संतुलन ठीक रहेगा, विभाग के अंदर संतुलन बना रहेगा।